हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी, मेरे भाई प्रदीप जी, रणधीर जी, हमारे अध्यक्ष जी, हम सब आज एक सनसनीखेज, चौंकाने वाला, भाजपा द्वारा प्रजातंत्र की हत्या करने वाला साक्ष्य और सबूत के साथ आपके बीच में आज उपस्थित हैं। वोट चोर सरकार का अब नया कारनामा उजागर हो गया है। अब ये पंचकुला नगर निगम की वोट चोरी करना चाहते हैं, हार का सामने खड़ा देखकर। भाजपा का असली मॉडल क्या है? अध्यक्ष जी और मैं चर्चा कर रहे थे। वोट चोरी करो, जनादेश लूटो और लोकतंत्र को बंधक बनाओ। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके लिए हम लेकर आए हैं। पहले वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद ये उजागर होगा कि किस प्रकार से पंचकुला में नगर निगम में हार सामने देखकर एक हारी हुई, छटपटाई हुई भाजपा ने वोट चोरी करने का षड्यंत्र किया, जो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने, मेरे भाई चंद्रमोहन जी ने, मैंने, हम सब ने मिलकर उजागर किया है। Let's have the presentation first. Full screen, please. Full screen, please. Panchkula vote chori. No problem. 17,086 duplicate entries. 17,086 duplicate entries. 8,543 वोटर। 4 दिन बचे, एक वोट भी डलने से पहले ही बीजेपी ने 17,086 डुप्लीकेट एंट्रीज यहां की हैं। नेक्स्ट प्लीज। 4 days लेफ्ट टू क्लीन ए रोल दैट इज ऑलरेडी रॉटन। आज 1 बजे स्टेट इलेक्शन कमीशन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, मैं, चंद्रमोहन जी और हम सब साथी गए। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर से मिले, उनको बाकायदा इन 17,086 लोगों की सूची दी, जो आपको भी हम जारी करने वाले, और कहा 4 दिन हैं टू क्लीन दिस वोटर रोल दैट इज ऑलरेडी रॉटन। आगे चलिए। 17,086 डुप्लीकेट वोटर एंट्रीज हैं 8,543 लोगों की, एंड दिस इज अक्रॉस ऑल 20 वार्ड्स ऑफ पंचकुला। ये पंचकुला के 20 के 20 वार्ड्स में है। कुल वोटर हैं 2,08,000, यानी 8% से अधिक हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, और हजारों और भी होंगे। नेक्स्ट। ये कोई क्लेरिकल एक्सीडेंट नहीं हो सकता। 1 या 2 या 5 या 50 या 100 लोग क्लेरिकल एक्सीडेंट हो सकते हैं। 17,086 डबल एंट्रियां, यानी इतने लोगों की एक्स्ट्रा वोट क्लेरिकल एक्सीडेंट नहीं हो सकती। यह प्रजातंत्र का वध करने का भाजपाई षड्यंत्र है और कुछ नहीं, क्योंकि भाजपा हार चुकी है। नेक्स्ट। यह किसके लिए हुआ? जो एपेरेंट दोषी हैं, आउटगोइंग मेयर कुलभूषण गोयल, बीजेपी के मेयर कैंडिडेट श्यामलाल बंसल, 20 के 20 वार्ड्स में भाजपा के प्रत्याशी, उन्हीं को लाभ पहुंचेगा। और किसको लाभ पहुंच रहा है? हमारे तो है नहीं, हमारे होते तो हम आपके पास क्यों होते, चुनाव आयोग में क्यों जाते? तो अगर डबल एंट्री है तो स्वाभाविक तौर से दूसरी पार्टी की है। ये लोग हैं जो उसके तथाकथित बेनिफिशियरीज हैं। नेक्स्ट। कोई वार्ड ये नहीं है कि एक वार्ड में गड़बड़ हो, इसलिए हमने एक वार्ड वाइज आपको प्रेजेंटेशन बनाई है, चार्ट बनाया है। हर वार्ड के अंदर हेराफेरी है। ये प्रेजेंटेशन भूपेंद्र जी अभी आपको भेज देंगे। नेक्स्ट। विशिएटेड, अंग्रेजी का लफ्ज है, दूषित हिंदी का लफ्ज है। पूरी वोटर लिस्ट आज दूषित है, पूरी वोटर लिस्ट अशुद्ध है। अगर कांग्रेस के 100 वॉलंटियर बैठकर 1 महीने में 17,086 डबल वोट निकाल सकते हैं,
वही नाम, वही पिता का नाम, वही आयु, वही फोटो, वही पता। तो फिर नायब सैनी जी, आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक हार, भाजपा हार चुकी है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमारी मांग है जिनकी मैं चर्चा करूंगा। नेक्स्ट, कौन है जिम्मेवार इस दूषित वोटर लिस्ट के हिसाब से वोट चोरी और हेराफेरी का? वोट चोरी, हेराफेरी और सीना जोरी, अब ये तीन शब्द हैं जो हरियाणा में बीजेपी सरकार के साथ चिपक गए हैं। ये उनके माथे पर लिखा एक ऐसा कलंक है जो वो मिटा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, हमारी एक ही मांग है, निष्पक्ष चुनाव हो। लाइट्स प्लीज। दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई है, बाकी बात हम लिखकर आपको भेज रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? तो मैं आपको एक ये पूरी सूची भेज रहा हूं 17,086 नामों की। ये हर साथी के इनबॉक्स में अगले 5 मिनट में होगी, तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं, और हम आपके व्हाट्सएप पर भी इसे भेज रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये कर ये रहे हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ये मैं वोटर लिस्ट की कॉपी लेकर आया हूं आपके लिए, पंचकुला की। ये है 194 नंबर बूथ। यहां है गुरचरण सिंह, रणबीर सिंह, जैसे राहुल जी ने दिखाया था, मकान नंबर 0। अब इसके पीछे हमने 199 नंबर बूथ देखा, तो 199 नंबर पे फिर गुरचरण सिंह, रणबीर सिंह, वही फोटो, मकान नंबर 1। ना 1 है ना 0 है मौके पे। ये अलग अलग बूथ की है। अब एक ही बूथ पर देख लीजिए, 397 नंबर पर हैं राखी, पति हैं बिंदर। 398 नंबर पर है राखी, पति हैं बिंदर, मकान नंबर भी वही है 8। और फिर 400 नंबर पे भी राखी, पति बिंदर, मकान नंबर फिर 8। तो नाम, पता, आयु, फोटो सब एक। और देखिए, 2-3 उदाहरण आपको दिखाता हूं। यह है बूथ नंबर 36। यह है तान्या, पति का नाम है शोभित। ये यहां इनकी आपको मिलेगी। और जब आप 36 नंबर देखेंगे तो उसमें भी 2 जगह वही पिक्चर, वही नाम, वही पति का नाम, वही आयु। तो 17,086 लोग कांग्रेस के लोगों ने आइडेंटिफाई किए। 100 वॉलंटियर्स ने अगर एक महीने में बैठकर 17,086 निकाल दिए, तो आप में से तो कई साथी पंचकुला में भी रहते हैं, कितने हजारों और फर्जी एंट्रियां होंगी, डबल एंट्रियां होंगी, ट्रिपल एंट्रियां होंगी, इसका अंदाजा कौन लगा सकता है। इसलिए आज हम चुनाव आयोग गए, जैसे ही ये सूची पूरी हमारे पास थी, हमने बाकायदा 17,086 लोगों के नाम, एक एक सीरियल नंबर, वोट नंबर, आयु, पता, पति का नाम, पिता का नाम, सब कुछ टाइप किया और रिटर्निंग ऑफिसर को दे आए। और स्टेट इलेक्शन कमीशन, जहां पूरा स्टेट इलेक्शन कमीशन बैठा, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वहां गए और उनको देकर आए। दोस्तों, हारी हुई भाजपा, जिसे लोग नकार चुके हैं, बीजेपी की ये सरकार जिसे लोग खारिज कर चुके हैं, अब वोट चोरी करके, वो पहले वाला लगा दे बेटा दोबारा, अब वोट चोरी करके दोबारा से वो ये सोचते हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं। पर हरियाणा के लोग, वो पंचकुला हो, वो सोनीपत हो, वो अंबाला हो, वो रेवाड़ी हो, वो दारूहेड़ा हो, वो ऐसा संभव नहीं कि ऐसा हो जाए।
इसलिए हमने ये कहा है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये उस सड़ी हुई व्यवस्था का एक और अध्याय है जिसे बीजेपी ने पूरे देश में स्थापित किया है। तो हमारी मांग बड़ी सीधी है, सबूत हमने सामने रख दिए, इसका निराकरण तो करना पड़ेगा। ये आपकी अदालत में और जनता की अदालत में भी आपके माध्यम से मैं रख रहा हूं। पहले अथॉरिटीज की अदालत में रखा, अब जनता की अदालत में आपके माध्यम से रख रहे हैं। हमारी 3 मांग है। नंबर 1, संपूर्ण मतदाता सूची का दोबारा शुद्धिकरण हो। इट शुड बी, द वोटर रोल्स हैव टू बी सैनिटाइज्ड। इनको संशोधित किया जाए, शुद्ध किया जाए, स्वच्छ किया जाए, पारदर्शी किया जाए, जवाबदेह किया जाए। सभी डुप्लीकेट एंट्री या फर्जी वोटें हटाई जाएं और शुद्ध वार्ड वार मतदाता सूची पब्लिक डोमेन में रखी जाए, ताकि कोई व्यक्ति भी, पंचकुला का नागरिक हो या बाकी नगर निगमों में भी ये गड़बड़ मिलेगी, ऐसा कोई भी नागरिक हो वो इसकी जांच कर सके। दूसरी मांग, ये डुप्लीकेट एंट्रियां हुई कैसे? 1 एंट्री हो गई, 2 हो गई, 5 हो गई, 8,543 लोगों की 17,086 एंट्री कैसे हो गई? क्या इसका कोई जवाब नायब सैनी जी के पास है? इसकी समयबद्ध और संपूर्ण निष्पक्ष जांच हो, जिसमें सभी अधिकारीगण, मतदाता सूची तैयार करने वाले चुनाव आयोग का तंत्र और हेर फेर में सहयोग करने वाले या हेरा फेरी करवाने वाले बीजेपी के डायरेक्टर साहिबान, उन सब की जांच हो। तीसरा, जांच के आधार पर फौरी तौर से अभी भारतीय दंड संहिता, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, बीएनएस, क्योंकि अब कानून बदल गया है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आ गई है, और नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो। और इसमें विशेषतः बीजेपी के नेतृत्व, बीजेपी के आउटगोइंग मेयर कुलभूषण गोयल, मौजूदा कैंडिडेट श्यामलाल बंसल, बीजेपी के 20 वार्डों के चिन्हित उम्मीदवार, क्योंकि इनको सीधा फायदा होगा, यही लोग तो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं, प्लस बीजेपी के कौन लोग प्रदेश से ये सारे हेरा फेरी और वोट चोरी का संचालन कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तो भाजपा सुन ले कि पंचकुला और हरियाणा की जनता जाग चुकी है, वोट चोरी से जनादेश नहीं बदलता, जनता का गुस्सा जरूर उतरता है। अध्यक्ष जी, जिनके नेतृत्व में ये सारी जांच हुई, कांग्रेस पार्टी के साथियों ने करी, उनका तो ये मानना है कि बाकी के नगर निगमों में भी हेराफेरी है। तो मैं इससे पहले कि हम दोनों आपके प्रश्नों का सवाल लें, मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी से ये अनुरोध करूंगा, उन्हें साधुवाद, मुबारकबाद भी, कि उनके नेतृत्व में इतना बड़ा घोटाला कांग्रेस के कार्यकर्ता पकड़ पाए, जो आज तक पकड़ नहीं पाए थे। आप प्रदेश अध्यक्ष बने तो ये पकड़ा गया, तो इसलिए वो आपको अपनी बात कहेंगे और फिर हम सवाल लेंगे। नमस्कार साथियों, मेरे साथ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जिला अध्यक्ष संजय चौहान जी, पूर्व विधायक प्रदीप जी, श्री भूपेंद्र जी, रणधीर राणा जी और समस्त सम्मानित पत्रकार छायाकार बंधु। सबसे पहले मैं हमारे उन साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके पिछले 1 महीने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी जीत का तंत्र तैयार करती है। जैसे दिल्ली में हमारे जननेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने खोल करके दिखाया था किस तरह कर्नाटक में या देश के अन्य हिस्सों में वोट चोरी की गई, हरियाणा में वोट चोरी की गई। उसी आधार के ऊपर हम एक बात जिम्मेदारी के साथ और दावे के साथ कह सकते हैं कि जो अब नगर निगम के चुनाव जो चल रहे हैं,
पंचकुला, अंबाला, सोनीपत और धारूहेड़ा रेवाड़ी नगर पालिका परिषद के कि इसमें जानबूझ करके मिली भगत करके सरकार को फायदा पहुंचाने के पर्पस से ऐसा सरकार ने करवाया है अपने मातहत अधिकारियों के माध्यम से, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भाई रणदीप जी ने विस्तार से आपको सारी बातें बताई, मैं उनका रिपीटेशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता ये चाहती है कि जो परिणाम सही आए सामने आना चाहिए। हमें गांव में लोग मिलते हैं कि हमने वोट दिए, कांग्रेस का जीत होनी चाहिए थी, क्या कारण रहा, भाजपा कैसे जीती, तो आपके सामने है। इसका मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे काम कर रहा है। एक जगह का हम उजागर कर पाए, अभी और जगह भी है। इसमें भी ये केवल एक 8,543 वोटर्स की बात नहीं है जिसकी एंट्री 17,086 है, और भी बहुत इसमें गौर करेंगे तो इसमें हजारों और भी पाई जाएंगी और दूसरी जगह भी है। इसीलिए आज हम भाई रणदीप जी, चंद्रमोहन जी और हमारे सीनियर साथी, हम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर महोदय से, रिटर्निंग अफसर से ये देकर के आए हैं, आपको मेमोरेंडम दे करके आए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और पंचकुला नगर निगम के भाइयों को सही तरीके से सही वो लिस्ट मिलनी चाहिए जिस लिस्ट के माध्यम से सही वो अपनी वोटिंग कर सके। समय कम है, हमारा काम मीडिया लोकतंत्र चौथा स्तंभ है, आपको बताना है। इसलिए हमने आज आपको बुलाया कि हम आपके सामने बात रख सके ताकि वो बात जनता के सामने जा सके। यही मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद साथियों। देखिए, हमारा कर्तव्य था कि प्रांतीय चुनाव आयोग को, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टोरल रोल्स, उनको सारे तथ्य और साक्ष्य उनको दें। उन्होंने हमें कहा है कि वो जांच करेंगे, हमें विश्वास है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, अगर वो भी जांच नहीं करेंगे तो कौन करेगा, फिर प्रजातंत्र कहां बचेगा। इससे साफ सबूत कोई व्यक्ति क्या दे सकता है। एक एक वोटर का नाम, वोटर क्रमांक, नाम, पिता का नाम, आयु, एड्रेस, कौन से बूथ पे, कौन से नंबर पे वो दर्ज है, सभी तो हमने दे दिया। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन करने की भी बात नहीं रही। मैं अभी आपके पास आता हूं। देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन, वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन। और ये दिखाता है कि ये वोटर रोल जो है ये दूषित है, और बीजेपी इसे अपने फायदे के लिए दुरुपयोग और इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि पंचकुला की और बाकी नगर निगमों की उन्होंने जो हालत की है, वो चुनाव हार रहे हैं। तो एक हारी हुई भाजपा की ये आखिरी कोशिश है जो वो कर रहे हैं। तो हमने उन्हें कहा है और उन्होंने, दोनों ने कहा कि हम जांच करेंगे। अभी सर उनके बाद में फिर वापस आपके पास आ जाए। आदरणीय मित्र, मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं ये आपको वोटर लिस्ट का रोल भेजता हूं, एक सेकंड देकर आओ। इसमें अब क्या जांच बची है? दो, मैं आपके हाथ में दे रहा हूं, आप जांच कर दो, होगी जांच। एक बार इसकी पहले आप सामने देखिए, पढ़िए। एक सेकंड, आई कम टू दैट। आप पीछे मोड़िए इसे। तो अब जांच कहां बची? हमने सारा साक्ष्य, सबूत, जांच, सब कुछ तो उनके सामने रख दी। मैंने 3 मांग, आदरणीय मित्र, मैं प्रेस रिलीज में भी लिखकर भेज रहा हूं, इसलिए पढ़कर बताइए। हमने 3 मांग रखी हैं, वही तीनों हमारी मांग है। वोटर रोल्स जो हैं, या तो आप कहिए कि हम गलत कह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हम गलत कह रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं हमारी बात पे ध्यान देने की। मैं एक सेकंड सर, उनका भी दे दूं, उनका दे दूं, देन आई विल कम टू यू, नो प्रॉब्लम, यू नो आई डोंट गो एनीवेयर, बट जस्ट दैट Gupta ji was not satisfied with what I was saying, that's why I handed over the paper to him. So, जांच का कहां प्रश्न बचा? जांच कर तो दी हमने,
वो बताएं कि ये गलत है, हम कहेंगे ये आपकी वोटर लिस्ट है, ये फोटो है, ये नंबर है, इस नंबर पे एक फोटो और है, यही नाम है, यही पिता का नाम है, यही पति का नाम है, यही आयु है, और क्या जांच करेंगे इससे ज्यादा? जांच कर दी हमने, उनको दे दिए, उन्हीं के कागज है, उन्हीं के कागज की जांच है, हमने तो कोई वोटर लिस्ट बनाई नहीं। अब तो कार्रवाई करनी है, कार्रवाई करने के लिए तो 5 मिनट चाहिए।